दोस्तों, यह कहानी नूरपुर गांव के एक गरीब और सीधे सादे लड़के अमन की है। अमन के हाथ में स्वाद तो था, लेकिन किस्मत में सिर्फ गरीबी। उसका पुश्तैनी ढाबा वीरान पड़ा था और सर पर था कर्ज का भारी बोझ। अमन काउंटर पर सर झुकाए बैठा है। तभी एक जीप का सायरन बजता है। सेठ रघुनाथ प्रसाद का गुंडा शंकर अंदर आता है। ओए अमन, बाहर निकल। क्या शंकर भाई, क्या बात है? सेठ रघुनाथ प्रसाद का पैगाम है, ब्याज के 500 कल शाम तक नहीं मिले तो परसों इस ढाबे पर बुलडोजर चल जाएगा। सेठ जी यहां अपना गोदाम बनाएंगे। शंकर भाई, थोड़ी मोहलत और दे दो, धंधा बिल्कुल मंदा है। मोहलत खत्म, कल पैसा ला या ढाबा खाली कर। शंकर एक कुर्सी को लात मारकर चला जाता है। अमन जमीन पर बैठकर रोने लगता है। पिताजी, मैं आपकी यह आखिरी निशानी, आपका ढाबा भी नहीं बचा पाया। कल सब खत्म हो जाएगा। अगली सुबह सूरज निकल रहा है, लेकिन अमन की जिंदगी में अंधेरा है। वह ढाबे के बाहर उदास बैठा है। तभी एक चमचमाती कार वहां आकर रुकती है। उसमें से कबीर उतरता है सूट बूट में। अरे ओ ढाबे वाले, एक कड़क चाय मिलेगी क्या? अमन सर उठाकर देखता है और चौंक जाता है। कबीर, हाँ मेरे भाई, मैं वापस आ गया। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और दोनों एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं। अरे यार, तू तो रो रहा है और यह ढाबे की क्या हालत बना रखी है। सब खत्म हो गया कबीर, सेठ का कर्जा है, कोई ग्राहक नहीं आता। मैं हार गया हूं भाई। पागल है क्या? जब तक तेरा यह बचपन का यार जिंदा है, तुझे हारने नहीं देगा। मैं शहर के सबसे बड़े 5 स्टार होटल का हेड शेफ हूं। मेरे पास एक ऐसा विचार है जो तेरे इस मरे हुए ढाबे में जान फूंक देगा। कबीर ढाबे के अंदर जाता है। अमन भी तैयार है। चूल्हे पर बड़ी कड़ाही चढ़ी है। देख अमन, गांव वाले रोज वही दाल रोटी खाकर बोर हो गए हैं। हम उन्हें कुछ ऐसा खिलाएंगे जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। मिक्स चिकन मटन करी। क्या? चिकन और मटन एक साथ? लेकिन मटन तो देर से पकता है और चिकन जल्दी, यह तो गड़बड़ हो जाएगा। यही तो कला है। ध्यान से सुन और देख। पहला चरण, सबसे पहले हम कड़ाही में तेल गरम करेंगे और खड़े मसाले डालेंगे। फिर इसमें मटन डालेंगे और उसे अदरक लहसुन के साथ धीमी आंच पर 40 मिनट तक भूनेंगे। मटन अपना रस छोड़ेगा। स्टेप 2, प्याज को हम काटकर नहीं पीसकर डालेंगे। इससे ग्रेवी गाढ़ी बनेगी और मटन पर लिपट जाएगी। चरण 3, जब मटन 70% पक जाएगा, तब हम उसमें चिकन डालेंगे। चिकन मटन के रस को सोख लेगा और एकदम नरम हो जाएगा। खाना पक रहा है, भाप निकल रही है, ग्रेवी का रंग लाल हो गया है। अब कबीर अपनी जेब से एक लाल रंग की पुड़िया निकालता है। और अब सबसे जरूरी चीज, यह क्या है? रुक, यह मेरा मैजिक मसाला है। अमन, तुझे कसम खानी होगी, इस मसाले का राज और इस रेसिपी की तकनीक तू किसी को नहीं बताएगा। अगर यह राज सेठ रघुनाथ को पता चल गया तो वो भी यही बनाने लगेगा और तेरा धंधा फिर चौपट हो जाएगा। मैं अपने मरे हुए माँ बाप की कसम खाता हूं कबीर, मेरी गर्दन कट सकती है, पर यह राज्य मेरी जुबान पर नहीं आएगा। बस अब देख जादू। कबीर मसाला डालता है। एक जबरदस्त खुशबू पूरे गांव में फैल जाती है। दोनों दोस्त मिलकर ढाबे के बाहर नया बोर्ड लगाते हैं जिस पर लिखा था, मिक्स चिकन मटन ढाबा। चिकन मटन की खुशबू से लोगों की भीड़ लग जाती है। लोग उंगलियां चाट चाट कर खा रहे हैं। भाई, ऐसा स्वाद तो जिंदगी में नहीं चखा। मटन की ग्रेवी में चिकन का मजा और खुशबू तो देखो पूरे गांव में फैल रही है। अमन के ढाबे की खुशबू हवा से भी तेज फैल गई। जहां कल तक सन्नाटा था, आज वहां पैर रखने की जगह नहीं थी। अमन का गल्ला नोटों से भरने लगा। लेकिन किसी की कामयाबी देखकर दुश्मन अपने आप पैदा हो जाते हैं। मुखिया जी के घर पर सेठ रघुनाथ प्रसाद और कुछ जलने वाले लोग मुखिया के कान भर रहे हैं। मुखिया जी, अनर्थ हो गया। यह अमन चंद पैसों के लिए
पूरे गांव को मारना चाहता है। क्या बकते हो सेठ? हाँ मुखिया जी, हमने सुना है वो चिकन और मटन एक ही बर्तन में पका रहा है। बड़े बुजुर्ग कहते थे कि दो अलग मांस का मेल जहर बन जाता है। आज लोग खा रहे हैं, कल मरेंगे। वो काला जादू कर रहा है, तभी तो लोग पागलों की तरह खा रहे हैं। इसे रोकना होगा। क्या? हमारी नाक के नीचे इतना बड़ा धोखा। आज उस अमन की खैर नहीं। चलो। अमन के ढाबे पर बहुत भीड़ लगी है। तभी मुखिया जी अपनी जीप से आते हैं और लाठी पटकते हैं। बंद करो, सब खाना पीना बंद करो। भीड़ में सन्नाटा छा जाता है। अमन डर कर बाहर आता है। मुखिया जी, अमन, तेरी इतनी हिम्मत, तू गांव वालों को जहर खिला रहा है। दो जानवरों का मांस मिलाकर लोगों की जान से खेल रहा है। नहीं मालिक, यह झूठ है। मैं तो बस झूठ मत बोल, यह कुदरत के खिलाफ है। मुखिया जी, अभी सील करो यह ढाबा। रुकिए मुखिया जी, तू कौन है? रे शेरी बाबू, मैं अमन का दोस्त हूँ और एक 5 स्टार शेफ हूँ। मुखिया जी, यह जहर नहीं, एक रेसिपी है। मैं सालों से शहर में यह बना रहा हूँ। सेठ जी को जलन हो रही है, इसलिए वो आपको भड़का रहे हैं। हम कैसे मान लें? अगर किसी को कुछ हो गया तो मैं साबित करूंगा। मुखिया जी, यह कोई जहर नहीं है। कबीर भारी सभा में एक प्लेट मिक्स करी मांगता है और सबके सामने खाता है। देखिए, मैं खड़ा हूं आपके सामने, मुझे कुछ नहीं हुआ। मुखिया जी, आप खुद खाकर देखिए। अगर आपको यह हैर लगा तो मुझे और अमन को गांव से निकाल देना। सबकी सांसें थमी हुई हैं। मुखिया जी डरते डरते एक पीस उठाते हैं और मुंह में डालते हैं। सारे लोग मुखिया के चेहरे पर नजरें जमा कर देख रहे थे। मुखिया चबाते हुए आंखें बंद कर लेते हैं। हम अचानक आंखें खोलते हैं। अरे, ईका खिला दिया बे, गलती हो गई मालिक। मुखिया जोर से हंसते हुए, अरे गलती नहीं, ये तो कमाल हो गया। ऐसा स्वाद तो हमारी 7 पुश्तों ने नहीं चखा। वाह अमन, अगले हफ्ते हमारी बिटिया की शादी है। पूरे गांव का खाना तेरे ढाबे से ही बनेगा और मेनू में यही मिक्स चिकन मटन रहेगा। कुछ दिन बाद ढाबे पर अब और भी ज्यादा भीड़ है। सेठ रघुनाथ प्रसाद अपनी वही खाता लेकर आता है। अमन, ओ अमन, आइए सेठ जी, ये लीजिए आपके 50, शून्य ब्याज के साथ। अब मेरा ढाबा मेरे पास ही रहेगा। सेठ नोट देखते हैं, फिर भीड़ को देखते हैं। समझ आ जाता है कि अमन को हराया नहीं जा सकता। अरे अमन बेटे, पैसे रख अपनी जेब में, हम तो पुराने संबंधी हैं। मतलब देख बेटा, तेरे पास हुनर है, मेरे पास पैसा और जगह, क्यों ना हम मिलकर काम करें। मैं तेरा सारा कर्जा माफ कर दूंगा और इस छोटे ढाबे को एक बड़ा होटल बना दूंगा। बस मुझे अपना पार्टनर बना ले। अमन कबीर की तरफ देखता है। कबीर मुस्कुराकर हाँ भरने को कहता है। ठीक है सेठ जी, लेकिन शर्त एक ही है, मिक्स चिकन मटन बनाने का राज सिर्फ मेरे और कबीर के पास रहेगा। मंजूर है? तो दोस्तों, एक सही विचार, सच्ची दोस्ती और थोड़ी सी हिम्मत इंसान की तकदीर बदल सकती है। अमन जो दिल का साफ था, सेठ की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया, लेकिन कबीर दुनिया देख चुका था। उसे सेठ की आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था। अमन, तू मान तो गया है, लेकिन मुझे सेठ की नीयत ठीक नहीं लग रही। सियार कभी शिकार करना नहीं छोड़ता, हमें चौकन्ना रहना होगा। अरे कबीर, तू ज्यादा सोचता है। देख सेठ जी बदल गए हैं, अब तो हम पार्टनर हैं। पार्टनर, कल तक यह ढाबा मेरा होगा और वो सीक्रेट रेसिपी भी। बस आज रात का इंतजार है। रात हो चुकी है, ढाबा बंद हो गया है। अमन और कबीर ढाबे के पीछे बने कमरे में सोने चले जाते हैं, लेकिन सेठ रघुनाथ अपनी जीप में बैठा इंतजार कर रहा है। उसके साथ उसका गुंडा शंकर भी है। शंकर, सुन, अमन और उसका वो शहरी दोस्त सो गए होंगे। तू बाहर पहरा दे, मैं अंदर जाकर उस लाल पुड़िया को चुराता हूं। एक बार वो मसाला मेरे हाथ लग गया, फिर मैं लात मारकर दोनों को बाहर निकाल दूंगा। लेकिन सेठ जी, अगर वो जाग गए तो? अरे वो बेवकूफ। अमन,
गहरी नींद सोता है। और वो शेफ, वो क्या कर लेगा? आज रात मिक्स चिकन मटन का राज मेरा होकर रहेगा। सन्नाटा छाया हुआ है। सेठ रघुनाथ दबे पांव चोरों की तरह ढाबे का पिछला दरवाजा खोलता है। किचन में हल्का अंधेरा है। सेठ रघुनाथ अपनी टॉर्च जलाता है। उसकी नजरें मसालों के डिब्बों पर हैं। वह खास लाल डिब्बा दिखता है जिस पर मैजिक मसाला लिखा है। मिल गया। यही है वह सोने की चिड़िया। अब इस गांव का राजा मैं बनूंगा। जैसे ही सेठ डिब्बा उठाता है, अचानक पूरे ढाबे की लाइट्स जल उठती हैं। स्वागत है पार्टनर साहब। इतनी रात गए, किचन में क्या पक रहा है? सेठ के हाथ से डिब्बा छूटकर गिर जाता है। अमन भी कबीर के पीछे खड़ा है। उसकी आंखों में नींद नहीं, बल्कि अफसोस है। वो मैं तो बस यह देखने आया था कि चूहों ने तो मसाला खराब नहीं किया, साफ सफाई देख रहा था भाई। सेठ जी, मैंने आपको पिता समान माना और आप मेरे ही घर में चोरी करने आए। कबीर सही कहता था, सांप को कितना भी दूध पिलाओ वो डसने से नहीं चूकता। और सेठ जी, जो डिब्बा आपने उठाया है ना, उसमें मैजिक मसाला नहीं, लाल मिर्च पाउडर है। असली मसाला तो मेरे तकिए के नीचे रहता है। मुझे पता था आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। हाँ, हाथ चुराने आया था मैं, क्योंकि यह ढाबा, यह जमीन सब मेरी है। तुम दोनों कल के छोकरे मुझे हराओगे? अमन भूल मत, अभी भी मेरे 500 रुपए तुझ पर उधार हैं। अगर अभी पैसे नहीं दिए तो पुलिस बुलाकर तुम दोनों को अंदर करवा दूंगा। सेठ को लगा कि अमन डर जाएगा, लेकिन अमन अब वो पुराना डरा हुआ अमन नहीं था। वह काउंटर की तरफ बढ़ा। कबीर भाई, वो थैला लाना जरा। कबीर एक भारी कपड़ों का थैला लाता है और सेठ के पैरों के पास पटक देता है। चन की आवाज आती है। गिन लीजिए सेठ जी, पिछले एक हफ्ते में मिक्स चिकन मटन बेचकर हमने इतना कमाया है कि आपके 500 ब्याज समेत चुका दें। इसमें 60,000 है। 10 शून्य ऊपर से रख लो अपनी साफ सफाई की मेहनत के लिए। और आज से हमारी पार्टनरशिप खत्म। यह ढाबा अमन का था, अमन का है और अमन का ही रहेगा। यहां से निकल जाइए, यह धोखा है। सेठ जी चलिए, गांव वाले जाग गए तो बहुत मार पड़ेगी। सेठ रघुनाथ अपने पैसे उठाकर वहां से भाग खड़ा होता है। अमन जमीन पर बैठ जाता है, लेकिन इस बार रोने के लिए नहीं, सुकून की सांस लेने के लिए। कबीर, अगर तू नहीं होता तो मैं आज फिर लुट जाता। तूने न सिर्फ मेरा ढाबा बचाया, बल्कि मुझे सर उठाकर जीना सिखाया। अरे पगले, ढाबा तो तूने अपनी मेहनत से बचाया है, मैंने तो बस तड़का लगाया था। याद रखना दोस्त, हुनर को कोई चुरा नहीं सकता और मेहनत को कोई हरा नहीं सकता। तो दोस्तों, सेठ की चालाकी हार गई और दोस्ती की जीत हुई।